यूरोप के 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ्द का खैर मकदम किया। आप आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे। अच्छा, वो सऊदी अरेबिया वाले आए हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या लेकर आए। दूसरा, हम आपके घर जाएंगे, औरंगजेब साहब आईएमएफ के लिए वॉशिंगटन डीसी में, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या देंगे। शहबाज शरीफ पहुंच गए अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर रियाद, सऊदी अरेबिया। ये क्यों पहुंचे रियाद? 8th एडिशन ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। सीखने की हमें कुछ टाइम पहले हम उनका मजाक उड़ाते थे और वो थे, पर हमने क्या किया, हम उनका मजाक उड़ाते रहे, हमने खुद नहीं इम्प्रूवमेंट करने, हमने खुद इम्प्रूव नहीं किया, हम खुद मजाक करते रहे, हम अब खुद मजाक बन। नरेंद्र मोदी साहब का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। तो तारड़ साहब पाकिस्तान से वो बात ही नहीं करते, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में ना कोई भी जो है पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर नहीं किया। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि इंडिया क्यों और पाकिस्तान क्यों नहीं। हाँ। इसकी दो ही वजह है। इसकी दो ही वजह जो सबसे ज्यादा है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ हाँ। देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला। इस वक्त जो पाकिस्तान की नई हुकूमत आई है उसके लिए ये कितना अहम ये पैकेज है, इन्वेस्टमेंट पैकेज है, ये कोई एड पैकेज नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया, और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। सऊदी ऑक्शन हो रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर लूट सेल है कि आप एक सूबा खरीदे हम 2 सूबे फ्री देंगे। साथ इस ऑक्शन के अंदर ये सूरत है जो पिछले 1 महीने में हुकूमत ने और अपोजिशन ने और सेनेट वगैरह में जो तमाशा बनाया हुआ था, जो मछली मंडी बनाई हुई थी, तो इस माहौल में कौन आके इधर इन्वेस्टमेंट करेगा। सही हो गया। ठीक है। मोदी साहब का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। तो तारड़ साहब पाकिस्तान से वो बात ही नहीं करते, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। तो एक गल किन जगह टुरेगी, साढ़े बगैर ही अगर निकल जाएंगे तारड़ साहब। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बात सऊदी अरेबिया से शुरू करना चाहूंगा, और मैं अफसोस के साथ ये करना चाहूंगा कि फिर मेरा मैं कहता हूं हमेशा कि आप आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे। अच्छा, वो सऊदी अरेबिया वाले आए हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या लेकर आए। दूसरा, हम आपके घर जाएंगे, औरंगजेब साहब आईएमएफ के लिए वॉशिंगटन डीसी में, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या देंगे। यहां से शुरू करूंगा। मेरे मोहतरम फॉरेन मिनिस्टर साहब डार साहब ने फरमाया कि मैंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं कहीं देखा। मैं इसको ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा, ये लूट सेल है, ये प्रॉपर्टी का ऑक्शन है। ये दिस इज नॉट, आप कह रहे हैं इसका नाम दे रहे हैं ट्रेड डेलीगेशन। ट्रेड नहीं, ट्रेड 2 चीजों से होता है। चीजें खरीदी जाती हैं, चीजों के हाथ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। आप प्रोडक्ट्स देते हैं, वो पैसे लेते हैं, आप पैसे देते हैं, वो आपको प्रोडक्ट देते हैं। ये ऑक्शन है। इस ऑक्शन को, ये सऊदी ऑक्शन हो रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर लूट सेल है कि आप एक सूबा खरीदे हम 2 सूबे फ्री देंगे। साथ इस ऑक्शन के अंदर ये सूरत है। बहुत बड़ा डेलीगेशन है। डार साहब ने फरमाया कि उन्होंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं देखा। मैं शर्मिंदा हूं। उसके अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं सऊदी अरेबिया के, एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एक सऊदी एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं, और शायद मेरा ख्याल है अपना होमवर्क करके नहीं आए कि आप ऐसे एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो जिसका सबसे बड़ा जिसकी शनाख्त एग्रीकल्चर है, लेकिन गंदम और चीनी इंपोर्ट करता है। शायद उस सऊदी मिनिस्टर को यह नहीं पता कि हम अपनी पहले चीनी बेचते हैं, फिर वही चीनी वापस खरीदते हैं। यह भी नहीं पता उनको। फिर गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं, फिर उससे माल बनाते हैं, और उस बंदे को यह नहीं पता कि यहाँ शुगर मिले ऊन कौन करता है। उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यह नहीं पता। शायद उसको पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान की शुगर मिलें कौन ओन करता है। सिंध की सारी शुगर मिलें जरदारी साहब ओन करते हैं, और यहां की शुगर मिलें पंजाब की या नवाज मियां फैमिली ओन करती है, या दूसरे ताकतवर माफियाज ओन करते हैं।
ताकतवर माफिया से, जिनके अपने जेट हैं, साड़े पनूजे हैं, जजों के, जर्नैलों के, सबके। शायद उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ये नहीं पता। चले कोई नहीं, मजा लेने दे, एंजॉय करने दे उनको। साथ उनका मिनिस्टर बादरियात के आगे हैं, वो भी खरीदना चाहते हैं। तो ये एक ऑक्शन है, प्रॉपर्टी ऑक्शन है। इसमें, इसको मैं ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा, ट्रेड बाहमी ट्रेड होता है। ट्रेड, मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लॉ, ट्रेड की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप खरीदने चीजें आए, आप खरीदने आए हैं वो चीजें। और आपने बिल्कुल सही फरमाया है, $5 बिलियन का वो है। साथ दूसरी चीज एक ऐड करूंगा, एक तरफ आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां चीजों का ऑक्शन होल्ड कर रहे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब वॉशिंगटन डीसी में घुटनों पर हैं IMF के। तो मेरी बिल्कुल डेफिनेशन ये बनती है, आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या दोगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर चीमा साहब, इस सारी कन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं इन औरंगजेब साहब की, डार साहब की, सऊदी डेलीगेशन की, इसमें पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर पांव पे खड़ा करने की बात नहीं हो रही। इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को एनर्जाइज करने की बात नहीं हो रही। एक तरफ से कर्जा लिया जा रहा है, कर्जों की किस्तें देने के लिए। एक तरफ से पाकिस्तान को बेचने की कोशिश की जा रही है, कौम को जगाने की कोशिश नहीं की जा रही, परमानेंट पांव पे खड़ा करने की कोशिश नहीं की जा रही। उसके लिए क्या हो रहा है? जो मैनिफेस्टो, जो मेन मैनिफेस्टो वाले, फार्म 45, 47 वाले, वो कहते हैं गजवा चाहिए, गजवा। वो कहते हैं गजवा पाकिस्तान होगा, जिहाद है, हम जिहाद से नीचे वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। जिहाद किससे करना चाहते हैं? आपस से। वो इस पाकिस्तान को खत्म करने का प्लान है उनका, वो तबाह करना चाहते हैं। दूसरा, आज मैं कुछ और चीजें भी इससे भी आगे चला रहा हूं, कुछ और बातें में पाकिस्तान के चट्ठस्तान के कई चट्ठे रिजाइन आज कर गए हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। लेकिन उससे मजीद आगे हम पढ़ते हैं, जब मैनिफेस्टो की बात की जा रही, मैं बल्कि कंपैरिजन करूंगा नए पत्र के साथ। नए पत्र था कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उसका नाम नए पत्र था। और आज बीजेपी के मैं मैनिफेस्टो को कंपैरिजन इस तरह करना चाहूंगा। मैंने उसको बड़ी डिटेल से पढ़ा था, इसके भी तकरीबन 10 पॉइंट, उनके भी मैंने 15 पॉइंट पढ़े थे, इस लार्जर पेज। अब कंपैरिजन क्या है? इंडिया एंड ग्लोबल भारत का है। नए पत्र जो था वो इंडिया का मैनिफेस्टो है, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है इस ग्लोबल भारत। मैंने नाम भी उसका बड़ा सोच के दिया, ग्लोबल भारत, इंडिया वर्सेस ग्लोबल भारत। उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात की है। चीमा साहब हक बजानब है, बिल्कुल हक बजानब है। मैं बिल्कुल